हेलो एवरीवन। आज हम एक इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एस्टेरियास रूबिन्स। एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जो ब्रेन कंजेशन, एपिलेप्सी और फीमेल कंप्लेंट्स में पावरफुल वर्क करती है और जिसका स्टूल इतना यूनिक होता है कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो यह मेडिसिन स्टाफ इससे प्रिपेयर होती है और मेनली नर्वस सिस्टम, सर्कुलेशन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर एक्ट करती है। बात करते हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इस मेडिसिन का पेशेंट जनरली फ्लैपी और लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, मतलब बॉडी में थोड़ी ढीली और सॉफ्ट होती है। ऐसे पेशेंट्स का फेस अक्सर रेड रहता है और उनका टेम्परामेंट जो होता है वो इरिटेबल होता है, यानी कि वो छोटी छोटी बातों पर जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। यह मेडिसिन स्पेशली उन लोगों के लिए सूटेड होती है जिनकी बॉडी में साइकोटिक डायथिसिस होता है और जिनके बैकग्राउंड में साइकोटिक और सोरिक मियास प्रेजेंट होता है। बात करते हैं मेंटल सिम्टम्स के बारे में। इनके जो पेशेंट्स होते हैं इमोशनली बहुत सेंसिटिव होते हैं और किसी भी छोटी सी बात से इजीली एक्साइट हो जाते हैं। अगर कोई उनकी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करे या उनसे उल्टा बोले तो वो उसे टॉलरेट नहीं कर पाते और तुरंत इरिटेट हो जाते हैं। बात करते हैं इसके हेड सिम्टम्स के बारे में। तो इस मेडिसिन का एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि हेड में हीट का फीलिंग होना। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे उसका सिर गर्म हवा से घिरा हुआ हो। साथ ही ब्रेन में कंजेशन होता है जिसकी वजह से फेस रेड हो जाता है और पल्स हार्ड और फुल फील होती है। बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स के बारे में। तो इसके जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स होते हैं उसमें कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों मिल सकता है। कॉन्स्टिपेशन में स्टूल जो होता है वो हार्ड होता है और छोटे छोटे राउंड बॉल्स के फॉर्म में निकलता है। पेशेंट को स्टूल पास करने की इच्छा होती है लेकिन वो प्रॉपरली पास नहीं हो पाता, यानी इनइफेक्चुअल डिज़ायर होती है। डायरिया के केस में स्टूल वाटरी होगा, ब्राउन होता है, वो इतनी फोर्स से निकलता है जैसे किसी जेट की तरह गस कर रहा हो, फोर्स से जेट की तरह निकलता है। बात करते हैं इसके फीमेल सिम्टम्स के बारे में। तो ये मेडिसिन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर बहुत स्ट्रांगली एक्ट करती है, इसलिए ब्रेस्ट कंप्लेंट्स में इसका यूज़ इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में। पेशेंट को ब्रेस्ट में एक्यूट लैंसिनेटिंग पेन होता है, यानी कि चुभने वाला शार्प पेन होता है। ब्रेस्ट स्वॉलन हो जाएगा और डिस्टेंडेड फील होता है और ये पेन मेंसेस से पहले ज़्यादा बढ़ जाता है। डिजीज़ की प्रोग्रेशन की बात करें तो डिजीज़ की प्रोग्रेशन में पहले एक रेड स्पॉट डेवलप होता है जो कि बाद में ब्रेक होकर डिस्चार्ज करता है। ये डिस्चार्ज फॉल स्मेलिंग होता है और ग्लैंड्स हार्ड हो जाती हैं। इस मेडिसिन का एक खास पॉइंट है कि फीमेल पेशेंट्स में सेक्सुअल डिज़ायर को इंक्रीज़ कर देता है। इसमें फीमेल जो पेशेंट्स होती हैं उनमें सेक्सुअल डिज़ायर जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो एस्टेरियास रूबिन्स जो होती है मेडिसिन वो नर्वस सिस्टम पर स्ट्रॉन्ग एक्शन दिखाती है। इसमें एपोप्लेक्सी जैसे सिम्टम्स मिलते हैं जहाँ फेस जो होता है वो रेड होता है और पल्स स्ट्रॉन्ग होती है। एपिलेप्सी के केसेस में एक खास बात देखने को मिलती है कि अटैक के 4 से 5 दिन पहले ही पेशेंट के पूरी बॉडी में ट्विचिंग शुरू हो जाती है। पेशेंट का गैट अनस्टेडी हो जाता है, मतलब चलने में इम्बैलेंस फील होता है और मसल्स पेशेंट की विल को प्रॉपरली ओबे नहीं करती हैं। तो इन शॉर्ट हम देखें कि अगर हमें एक ऐसा पेशेंट मिले जो फ्लैपी हो, इरिटेबल हो, जिसे इमोशन से जल्दी एक्साइटमेंट होती हो, जिसके हेड में हीट हो, ब्रेन कंजेशन हो, एपिलेप्सी में ब्रेस्ट ट्विचिंग हो, कॉन्स्टिपेशन में हार्ड बॉल स्टूल हो या डायरिया में जेट लाइक स्टूल हो और
स्पेशली फीमेल ब्रेस्ट कंप्लेंट्स के साथ सेक्सुअल एक्साइटमेंट इंक्रीज हो तो हमें एस्टेरियास रूबिन्स जरूर याद रखना चाहिए। बात करते हैं एस्टेरियास रूबिन्स के रिलेशन की, तो सिमिलर होती है। यह मेडिसिन म्यूरिक्स और सीपिया के सिमिलर वर्क करती है। कंपेयर की बात करें तो इसको फोनियम और साइलेसिया के साथ कंपेयर किया जा सकता है, स्पेशली जब बात मेमोरी या ब्रेस्ट कैंसर की हो। और एपिलेप्सी के केसेस में इसे बेलाडोना, कैलकेरिया और सल्फर के साथ कंपेयर किया जाता है। तो आज हमने जाना एस्टेरियास रूबिन्स के इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स और यूजेस के बारे में। अगर आप होम्योपैथिक स्टूडेंट हैं तो यह रेमेडी आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए। कमेंट में बताइए अगली वीडियो किस मेडिसिन पर चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।